गोरखपुर नामक राज्य के महाराज की दो पत्नियां थी, महारानी चंद्रिका और महारानी बुद्धिमता। दोनों ही महारानियां गर्भवती थी। राज्य के उत्तराधिकारी आने की खुशी चारों ओर फैली हुई थी। तभी एक रात दोनों ही रानियों के पेट में तेज दर्द हो उठा। राज्य की बूढ़ी अनुभवी दाई माँ को बुलाया गया। दाई माँ ने दोनों ही रानियों के बच्चों को जन्म करवाया। रानी चंद्रिका ने एक नन्ही राजकुमारी को जन्म दिया है और रानी बुद्धिमता ने इस राज्य के राजकुमार को जन्म दिया है। भगवान महाराज के ऊपर बहुत मेहरबान है। एक ही पल में उन्हें दो बच्चों के पिता बनने का सुख दिया है। महाराज को ये बात पता चलेगी कि रानी चंद्रिका ने एक राजकुमारी को जन्म दिया है तो महाराज खुशी से झूम उठेंगे। तभी महारानी बुद्धिमता को होश आता है। अरे सुनो सब, महारानी बुद्धिमता को होश आ गया है। दाई माँ, मुझे लड़का हुआ है या लड़की? और छोटी रानी का क्या हाल है? बड़ी रानी, आपने एक राजकुमार को जन्म दिया है और महारानी चंद्रिका ने भी एक सुंदर राजकुमारी को जन्म दिया है। महाराज ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। महाराज को पुत्री की इच्छा थी और छोटी रानी को पुत्री ही जन्म हुई। एक तो पहले ही वो छोटी रानी के आसपास भटकते रहते थे और अब अगर महाराज को पता चलेगा कि महारानी चंद्रिका ने एक राजकुमारी को जन्म दिया है तो महाराज महारानी चंद्रिका को मुझसे अधिक प्रेम करेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। क्या हुआ महारानी, आप क्या सोचने लगी? तुमको मेरा एक काम करना होगा। बोलिए महारानी, आपको मेरी क्या मदद चाहिए? चंद्रिका की बेटी को जंगल के पास वाली नदी में बहाना होगा। महारानी, आप ये क्या बोल रही है भला? आप महारानी चंद्रिका की बेटी को क्यों मारना चाहती है? तुम अपने सवाल अपने पास रखो। मैंने जो कहा है शांति से वो करो। और हाँ, जाने से पहले महाराज को ये कह देना कि महारानी चंद्रिका ने एक कुत्ते के बच्चे को जन्म दिया है। आप ये क्या कह रही हैं महारानी? ऐसा नहीं कर सकती मैं। महारानी, मैं इस राज्य की राजकुमारी की जान नहीं ले सकती। ठीक है, तुम चंद्रिका की बेटी की जान नहीं ले सकती ना, तो तुम अपनी जान मुझे दे दो। महारानी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आपके कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का साफ मतलब है, अगर मैंने जैसा कहा है वैसा तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। नहीं महारानी, आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी बात मानती हूँ। मैं महारानी चंद्रिका की बच्ची को जाकर नदी में बहा दूंगी। महारानी बुद्धिमता की धमकी से डरकर दाई माँ उस बच्ची को अपने साथ लेकर जंगल की ओर चली जाती है, लेकिन उसे नदी में ना बहाकर अपने पास रखने का फैसला लेती है और साथ ही इस राज्य को छोड़ बहुत दूर जाने का भी फैसला लेती है। और वहीं दूसरी तरफ दासी भी महारानी बुद्धिमता की बात मानकर राजा के पास जाती है। महाराज, महारानी चंद्रिका ने एक कुत्ते के पिल्ले को जन्म दिया है और महारानी बुद्धिमता ने एक राजकुमार को जन्म दिया है। क्या? महारानी चंद्रिका ने एक पिल्ले को जन्म दिया है? महाराज की इतनी तेज आवाज सुन महारानी चंद्रिका को होश आता है और वो तुरंत उठकर महाराज के पास जाती है। क्या हुआ महाराज? आपने इतनी तेज क्यों चीखा? मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकता। मैं ऐसी औरत को अपने राज दरबार में नहीं रख सकता जिसने एक पिल्ले को जन्म दिया हो। आखिर तुमने कितने ही पाप किए होंगे जो तुमसे कुत्ते का पिल्ला जन्मा। क्या? पिल्ले को? मैंने किसी पिल्ले को जन्म दिया है? मैंने तो एक बच्चे को ही जन्म दिया था। ये एक सोची समझी साजिश जान पड़ती है महाराज। महारानी, ये कोई साजिश नहीं है। आपने सचमुच एक पिल्ले को ही जन्म दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बेहोश होने से पहले अपनी बेटी को एक झलक देखा था। मैंने किसी पिल्ले को नहीं बल्कि एक बेटी को जन्म दिया है। अपनी बकवास बंद करो और इसी वक्त इस राज दरबार से चली जाओ। इतनी बेइज्जती होने के बाद अब मैं इस राज्य में एक पल और नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा मैं लौट कर जरूर आऊंगी। और हाँ, मैं अकेले नहीं आऊंगी। मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आऊंगी जिसे मैंने जन्म दिया है। मैंने। इतना कहकर महारानी चंद्रिका अपनी बेटी को ढूंढने जंगल की ओर चल पड़ती है और वहीं दूसरी तरफ
बेटी, तू रो मत। मैं जानती हूँ तुझे अपने माता पिता से दूर होकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं और कर भी क्या सकती थी। महारानी तुझे और मुझे दोनों को मार देती। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। एक राज्य की राजकुमारी को यहाँ मेरे साथ इस छोटी सी कुटिया में रहना पड़ रहा है। लेकिन तू चिंता मत कर, भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। कभी ना कभी तू अपने माता पिता से जरूर मिलेगी। तू भी कभी राजमहल में राज करेगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इसे तो बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास इसे दूध पिलाने के भी पैसे नहीं है। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, जंगल से कुछ लकड़ियाँ बटोर कर उन्हें गांव में बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे इसके लिए दूध ले आऊंगी। ये सोचकर दाइमा जंगल में लकड़ियाँ बटोरने निकल जाती है। दाइमा कुछ देर में ही बहुत सारी लकड़ियाँ जमा कर लेती है और फिर उन लकड़ियों को गांव में बेचती है और उन पैसों से दूध ले आती है। ये देखिए राजकुमारी जी, मैं तेरे लिए दूध लेकर आ गई हूँ। अब आप इसे जल्दी जल्दी पी ले और रोना बंद करें। इतना कहकर दाइमा राजकुमारी को दूध पिलाने लगती है। दूसरी तरफ महारानी चंद्रिका दाइमा के घर पहुंचती है। ये क्या, यहाँ तो दाइमा है ही नहीं। अब दाइमा को मैं कैसे ढूंढूं और महाराज के सामने सच्चाई कैसे लाऊं? एक तरफ महारानी चंद्रिका अपनी बेटी को ढूंढ ढूंढ कर बहुत परेशान हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ महारानी बुद्धिमता बेहद खुश थी। महारानी, आपने एक राजकुमार को जन्म देकर हमारे वंश को आगे बढ़ाया है। मैं बहुत खुश हूँ और इसलिए मैं आपको आज 9 लक्खा हार देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि आपका बेटा इस राज्य का राजा बनेगा। हाँ, अच्छा हुआ मैंने महारानी चंद्रिका की बेटी को जंगल में फिकवा दिया और ये महारानी चंद्रिका तो अपने आप मेरे रास्ते से हट गई। अब मैं सिर्फ इस राज्य की महारानी हूँ। महारानी बुद्धिमता बेहद खुश थी। वहीं दूसरी तरफ दाइमा लकड़ियां बेचती और जो पैसे मिलते उसी से राजकुमारी का पालन पोषण करती और ऐसे ही धीरे धीरे कुछ साल बीत गए। राजकुमारी बड़ी हो चली थी और अब दाइमा की तबीयत अक्सर खराब रहती। दादी, आप चिंता मत कीजिए, आज मैं जाकर लकड़ियां बेच दूंगी। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और जंगल की पश्चिम दिशा की ओर जाना, तो ही तुम्हें अच्छी और सूखी लकड़ियां मिलेगी। ये सुनकर राजकुमारी तुरंत लकड़ियां बेचने निकल जाती है। वहीं महारानी चंद्रिका दाइमा को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी और उनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब महारानी चंद्रिका दिखने में किसी बनवासी से कम नहीं थी। चंद्रिका भूख प्यास के मारे नदी की तरफ बढ़ती रहती। तभी अचानक उन्हें चक्कर आया और वो बेहोश हो गिरने लगी कि तभी राजकुमारी जाकर चंद्रिका को बचा लेती है। आप कौन हैं और आपकी तबीयत इतनी खराब है, फिर भी आप ऐसे घने जंगल में क्या कर रही हैं? वो मैं अच्छा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी तबीयत बहुत खराब है। यहाँ बगल में ही मेरा घर है, आप वहाँ चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे। राजकुमारी महारानी चंद्रिका को लेकर अपने घर चली जाती है और बिस्तर पर लेटी दाइमा से कहती है, दादी ये देखिए मैं इन्हें लाई हूँ। दाइमा तुरंत बिस्तर से उठकर देखती है। कौन है भला? अरे ये चेहरा तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। दाइमा, दाइमा आप यहाँ? मैंने ना जाने आपको कहाँ कहाँ ढूंढा। चंद्रिका को पहचान पाना जरा कठिन था, पर चंद्रिका ने दाइमा को एक बार में ही देखते पहचान लिया और ऐसे खुश हुई जैसे मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। दाइमा, मैंने एक बच्ची को जन्म दिया था ना, देखिए ना, सब मुझे अभागन बोलते हैं। राजा को यही लगता है कि मैंने कुत्ते को जन्म दिया है। चलिए ना, आप राजा को सब सच सच बताइए ना। महारानी चंद्रिका, आप यहाँ? ये क्या हाल बना लिया है आपने? दाइमा, मैं आपको ना जाने कितने सालों से ढूंढ रही हूँ, लेकिन आप मुझे कहीं मिली ही नहीं। दाइमा, आप मुझे बताइए, क्या मैंने सच में किसी कुत्ते के पिल्ले को जन्म दिया था? महारानी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप इस तरह जंगल में इस तरह के फटे पुराने कपड़ों में क्यों हैं?
जैसे ही महाराज को पता चला कि मैंने किसी कुत्ते के पिल्ले को जन्म दिया है, उन्होंने मुझे राज दरबार से बाहर निकाल दिया। तब से ही मैं आपको ढूंढ रही हूँ दाई माँ। आप मुझे सारी बातें सच सच बता दीजिए। दाई माँ सारी बात महारानी चंद्रिका को बताती है। दाई माँ की बातें सुनकर महारानी चंद्रिका के होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो इस सोच में पड़ जाती है कि महारानी बुद्धिमता ऐसा कैसे कर सकती है। साथ ही पास खड़ी राजकुमारी भी ये बात सुन बहुत दुखी होती है कि तभी दाई माँ राजकुमारी से कहती है, बेटा, तुम अक्सर अपनी माँ के बारे में पूछा करती थी ना, यही तुम्हारी असली माँ है। दादी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप तो मेरी दादी है ना, और भला ये औरत मेरी माँ कैसे हो सकती है? और मैं एक राज्य की राजकुमारी कैसे हो सकती हूँ? दाई माँ राजकुमारी को समझाती है और अब तीनों मिलकर महारानी बुद्धिमता से बदला लेने का फैसला लेती है और तीनों तुरंत राज दरबार में पहुँच जाती है, जहाँ महारानी बुद्धिमता और महाराज बड़े ही आनंद से नृत्य देख रहे होते हैं। इस नृत्य के बीच में ही रोक महारानी चंद्रिका सारी बातें महाराज को बताती है। क्या महारानी चंद्रिका आप सच कह रही हैं? मेरे साथ धोखा हुआ है और मेरे साथ महारानी बुद्धिमती ने छल किया है। हाँ हाँ महाराज, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ और ये हमारी बेटी है, इस राज्य की राजकुमारी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपको मृत्यु दंड नहीं दे सकता, लेकिन आपने मेरे साथ और महारानी चंद्रिका के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मैं आपको उम्र भर की कारावास की सजा सुनाता हूँ। नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माफी गलती की मिलती है, जुर्म की नहीं। मैं आपको किसी भी कीमत पर माफ नहीं कर सकता। महाराज महारानी चंद्रिका की बेटी का नामकरण करते हैं और उनका नाम वेदिका रखते हैं और राजकुमारी वेदिका को राजगद्दी पर बैठाते हैं। साथ ही एक ऐलान भी करते हैं, पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं होता। अगर पुत्रों का राजगद्दी पर बैठने का अधिकार होता है तो पुत्रियों को भी राजगद्दी पर बैठने का पूरा अधिकार है, वो भी राजपाट संभाल सकती है। महाराज के कहे मुताबिक राजकुमारी वेदिका अगला उत्तराधिकारी बनती है और बड़ी होकर कुशलता से अपना राजपाट भी संभालती है। और उधर राजकुमारी को मरवाने की कोशिश करने वाली रानी बुद्धिमता कारावास में दासियों से भी अधिक कठिन जीवन व्यतीत करती है।